प्रणाम। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना सरकतादरी हरियाणा की तरफ से आज का ये हमारा वीडियो सभी उन हृदय रोगियों के लिए है जो हार्ट रोग से जो रोगी परेशान हैं। जैसे कि हार्ट की हमारी एक क्षमता होती है, जैसे हर पार्ट की क्षमता है, हर पार्ट के ख़राब होने के उचित सही काम करने के अपने अपने अलग अलग स्टेज निर्धारित किए गए हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाए, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहने में आपको सहयोग मिल जाए। उसी के संदर्भ में जो हार्ट पेशेंट हैं, जो हृदय रोग हैं, जिनसे भी जो भी रोगी इस रोग से ग्रस्त है, अब हार्ट की अपनी क्षमता होती है कि वो 80% तक जब ब्लॉक हो जाता है तब तक वो कोई इंडिकेशंस नहीं देता है, उसके बाद परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि लिवर है, लिवर के अपने 3 स्टेज निर्धारित हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक वैसे ही कैंसर के अपने 4 स्टेज निर्धारित हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट स्टेज। अब वैसे ही हार्ट के अपने कुछ स्टेज ना हो के परसेंटेज में एक आंकलन लिया गया है और उसको अब स्टेजेज में अपने अपने हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट्स के आधार पर निर्धारित किया गया है कि कैसी कौन सी पोजीशन पे आज हमारा हार्ट है, कि क्या लेवल है उसका। तो वैसे ही कोई भी यदि हमारे पास ये रोग आता है हृदय रोगी, तो उसका मेनली होता क्या है उस तौर पे हार्ट का रोग पनपता कैसे है कि या तो ज़्यादा फैटी खाने से, कुछ भी ज़्यादा जिसके अंदर यूँ कहिए कि अपना प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा है, या फिर साथ साथ में जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जो अपने 3 पाइप्स निकलते हैं जहाँ से हार्ट से, तो वो मेनली क्या हो जाता है कि ब्लॉक आने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो रुकावटें जब तक क्लियर नहीं होंगी, जब तक हमारा हार्ट सही काम नहीं करेगा। और 80% ब्लॉक होने के बाद सिंबल्स क्या आने लग जाते हैं कि जिससे कोई भी रोगी ये निर्धारित कर पाए कि मैं एक हार्ट का पेशेंट हो चुका हूँ। तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं, जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसको सांस फूलने लगेंगे। उस साथ साथ में सांस फूलना एक अलग चीज़ है, साथ साथ में हार्ट साइड में पेन भी होने लग जाता है। तो आप ये कन्फर्म कर लीजिए कि आपको हार्ट का रोग आ चुका है। या फिर हम टहलने जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे, थोड़ा सा भी तेज़ चलेंगे तो सांसें फूलने के साथ में फिर से वही सिम्टम आएगा कि हार्ट की साइड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हार्ट रोगी आप हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई सिस्टम्स अपना नहीं निर्धारित होता है कि आप हार्ट पेशेंट हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ना बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री जितने भी फूड होते हैं वो हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब कोलेस्ट्रॉल होता किस में है, वो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन आता है कहीं ना कहीं। बोले कि सर कोलेस्ट्रॉल किस किस चीज़ में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल मेनली होता है सिर्फ एनिमल फूड्स के अंदर। एनिमल फूड को छोड़ के कोलेस्ट्रॉल बाकी किसी चीज़ में नहीं है। अब एनिमल फूड पे आप लोग ध्यान देंगे, वो चाहे दूध, दही, घी, लस्सी, दही कुछ भी है उनमें से आप बिल्कुल, और जो नॉन वेज है वहाँ पे भी जो है ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप सभी इस चीज़ में जितनों को भी हार्ट से इस रोग से बचना है वो क्या करेंगे, दूध की मात्रा ज़्यादा गाढ़ा दूध ना लें, या फिर दूध से मलाई हटा के गर्म करके उबाल के मलाई को हटा के फिर पिएं। या फिर आप करेंगे कि क्या, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो वो खाना आप लोग खाएंगे, तो फिर आपको हार्ट का रोग नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। काफ़ी लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं कि अब तो सिर्फ स्टंट्स डलवाने पड़ेंगे, जिसको आप लोग छल्ले बोलते हैं, कि वो डलवाने पड़ेंगे, रिंग डलवाने पड़ेंगे। वो डलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रोगी किसी भी स्टेज पे हो, चाहे हार्ट रोगी, उसको बिल्कुल भी ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा शरीर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एक उदाहरण दे के बताते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये पेन है, ये हम एक पाइप मान के चलते हैं। अब इस पाइप के अंदर हमने पहले से ही कोलेस्ट्रॉल जमा है, इसके अंदर कोई भी यदि लिक्विड जाएगा तो वो रुक रुक के जाएगा, यदि कोई भी कचरा इसके अंदर आ जाएगा तो। अब बात करते हैं कि कचरा यदि हमें हटवाना है, सपोज करो वहाँ पे पहले ही कोलेस्ट्रॉल जमा था, और कोलेस्ट्रॉल होता कैसे है, जैसे कि किचन है हमारी, अब किचन के अंदर धुआं से, डस्ट से एक अलग से चिकनावट सी जमा हो जाती है। यदि किसी ने अपने फ़ैन होता है किचन के अंदर, वहाँ पे यदि आप लोग जाके देखोगे, एग्जॉस्ट फैन जिसको बोलते हैं, तो उसके पास आप देखोगे बिल्कुल एक चिपचिपाहट से अलग से दिखेगी। उसको आप जितना मर्जी साफ़ करने की कोशिश करेंगे वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती है, साफ़ नहीं होती है। ठीक वैसे ही कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना, HDL और LDL 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है।
तो हमारे अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना चाहिए, जो बुरा है वो डाउन होना चाहिए। अब साथ साथ में बात करते हैं कि इसको हमने, एक तो पहले से ही रुकावट थी हमारे पाइप के अंदर, दूसरा ऊपर से हमने स्टेंस और डलवा लिए। यदि इन फ्यूचर वो स्टेंस डलने के बाद रुकावट बढ़ जाती है तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है हमारे पास। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि जो भी कोई रोगी हार्ट से परेशान है, हार्ट रोगी है, कि मेरे पास अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई सुझाव दीजिए, तो उन सभी से हम एक बात बताना चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे संस्थान ने अच्छे से अच्छी औषधियों का निर्माण करके, चाहे किसी भी स्टेज का जो ना अपना ये रोगी है हार्ट का 80% 90% तक भी यदि ब्लॉक हो चुका है तो भी वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा और रोगी स्वस्थ ज़िंदगी जीनी शुरू कर देगा। तो इसलिए फिर से बताना चाहते हैं, किसी को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रोगी को कोलेस्ट्रॉल के घटवाने के लिए स्टेंट्स डलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे आएँ। रोगियों से, हम हर एक रोगी से बताना चाहते हैं कि वो यहाँ पे, क्योंकि नाड़ी परीक्षण यहाँ का मेन है, नाड़ी परीक्षण किया जाता है जिसमें कि रोगी की सारी डिटेल्स बता दी जाती हैं कि उनको दिक्कतें हैं क्या और ये कैसे दूर हो सकती है। उसी के आधार पर फिर जड़ी बूटियाँ तैयार की जाती हैं, जो कि निश्चित तौर पे श्याम प्रभु के आशीर्वाद से रोगी को स्वस्थता मिलती है। तो सभी से हमारा पुनः आग्रह है कि जो भी हृदय रोगी हैं, किसी भी रोग से यदि ग्रस्त हैं, कितने भी लेवल पे ग्रस्त हैं, उनको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मिलें, आप यहाँ पे संपर्क कीजिए, खाली पेट रोगी को लेके आइए, निश्चित तौर पे वो हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। देखने का समय हर रोज़ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक का है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर भी दिया गया, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हो। 8059441652 8168498921। वंदे मातरम। जय हिंद।